बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम यूनिट 3 कंडीशनल लॉजिक डिस्कस कर रहे थे। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो यूज़ ऑफ नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स और एक्टिविटी 3.4 को हम डिस्कस करेंगे। बेटा आप ये देख सकते हैं नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स, ये टॉपिक है 3.2.3। लेट्स क्लोजली ऑब्जर्व द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका जनरल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इफ़ कंडीशन एसोसिएटेड कोड। एसोसिएटेड कोड के हवाले से मैं बताऊं बेटा, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, आपने ये डिस्कस किया है। एल्स एसोसिएटेड कोड, इफ़ अगर कंडीशन ये ट्रू होती है तो ये एसोसिएटेड कोड मीन ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स पे मूव करेगा और एसोसिएटेड कोड जो एल्स का है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट होंगे। The code associated with an if statement or with an else statement can be any valid C language set of statements। कोई भी valid C language set of statements हो सकती हैं if में भी और else statement के साथ भी। It means that inside an if block or inside an else block we can have other if statement or if else statement। इसका मतलब यह है कि हम if ब्लॉक में या else ब्लॉक में या हम इफ़ के अंदर इफ़ एल्स बेटा हम कोई भी उनको इफ़ स्टेटमेंट को या इफ़ एल्स को यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इट आल्सो मीन्स दैट इनसाइड दोज इनर इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट वी कैन हैव इवन मोर इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट एंड सो ऑन। इफ स्टेटमेंट में या इफ एल्स स्टेटमेंट में हम इफ स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं, इफ एल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इफ़ जो स्टेटमेंट है उसके अंदर अगर हम इफ़ एल्स लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, इफ़ एल्स में इफ़ एल्स को भी ले सकते हैं, इफ़ एल्स के अंदर इफ़ स्टेटमेंट को भी ले सकते हैं और इफ़ स्टेटमेंट में इफ़ स्टेटमेंट को भी ले सकते हैं। कंडीशनल लॉजिक, कंडीशनल स्टेटमेंट्स विद एन कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड नेस्टेड सिलेक्शन। विद इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर एक और कंडीशनल स्टेटमेंट्स का आ जाना नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहलाता है। उसकी एग्जांपल्स बेटा यहाँ पे लिखी हुई है। ये इफ़ स्टेटमेंट है, कंडीशन इज़ ट्रू, इसमें उसने इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ किया है। इफ़ के अंदर इफ़ एल्स का आ जाना ये भी नेस्टेड है। इफ़ स्टेटमेंट है ये बेटा, ये आप ये देख सकते हैं, ये इफ़ स्टेटमेंट है, ये एल्स है, इफ़ है, ये इफ़ का ये एल्स है, यानी इफ़ एल्स के अंदर उसने इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ किया है। यहाँ पे भी इफ़ है और यहाँ पे भी इफ़ है। इफ़ स्टेटमेंट ये दी हुई है बेटा, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इफ़ स्टेटमेंट का एल्स स्टेटमेंट ये है, यानी इफ़ एल्स के अंदर उसने इफ़ एल्स को यूज़ किया है और इस एल्स में उसने इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ किया है। और इफ़ स्टेटमेंट बेटा ये इफ़ एल्स दी हुई है, इसमें उसने इफ़ एल्स को यहाँ पे भी और यहाँ एल्स स्टेटमेंट में भी इफ़ एल्स को ही यूज़ किया है। ऐसे हम कर सकते हैं। ये तमाम जो कंडीशंस हैं ये कंडीशनल नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर ही कहलाएंगी। इसी हवाले से बेटा यूज़ ऑफ नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर के हवाले से उसने एक प्रोग्राम दिया है कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है। अगर यूनिट्स जो है लेस देन आर इक्वल टू 200 हों तो उसकी जो प्राइस है वो 12 रुपये है। ये उसने दो हिस्सों में डिवाइड किया है बेटा। एक यूनिट जो है कमर्शियल के लिहाज से उसने बात की है और एक उसके हवाले से उसने होम जो है उसके हवाले से बात की है। तो इसी हवाले से ये जो ऊपर वाला टेबल है ये होम के लिहाज से है और ये नीचे वाला जो टेबल है ये कमर्शियल के लिहाज से है कि अगर यूनिट लेस देन आर इक्वल टू 200 है 12 रुपये का यूनिट पड़ेगा। अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 200 ग्रेटर 200 है और 400 से कम है 15 का, और यहाँ से यूनिट्स ग्रेटर 400 है तो 20 का। ऐसे यहाँ 15 है, 20 है और 24 है। इसी हवाले से बेटा हम ये प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। आप ये देख सकते हैं ये प्रोग्राम है। इन यूनिट्स और यूनिट प्राइस और बिल तीन वेरिएबल्स लिए हैं और एक वेरिएबल करेक्टर टाइप लिया है यूज़र टाइप। सबसे पहले बेटा वो ये पूछेगा कि प्रिंट एंटर एच फॉर होम यूज़र एंड सी फॉर कमर्शियल यूज़र, कि होम यूज़र है या कमर्शियल यूज़र है। उस हवाले से फिर यूनिट्स जो कंज्यूम्ड हुए हैं उनके हवाले से वो इनपुट लेगा और उसके बाद यहाँ वैल्यूज़ पुट होंगी। अगर यूनिट्स लेस देन 200 हुए तो कमर्शियल के लिहाज से अगर हुए तो कमर्शियल पे मूव करेगा एल्स इफ पे, अगर नहीं हुए तो होम के लिहाज से हुए तो यूज़र टाइप होम को चेक करेगा। ये कंप्लीट जो प्रोग्राम है इसको मैं कंपाइलर पे अभी आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखाता हूँ बेटा और इसकी हम
जो है एग्जीक्यूशन आउटपुट भी देखते हैं, फिर ये सही तरीके से समझा जा सकता है किस तरह इनपुट ली जाएगी, किस तरह आउटपुट। ये तमाम वही कंडीशंस लगाई हुई हैं। एल्स में 200 से ज़्यादा हो, यूनिट्स लेस देन 400 हो तो ये प्राइस है। यहाँ पे मैंने बेटा ये यूनिट प्राइस जो है यहाँ पे मैंने इसको 15 लिखा हुआ है। ये बुक के मुताबिक अगर आप ये देखें तो अगर होम है तो उसने लास्ट कंडीशन 400 पे जो यूनिट प्राइस कहा है वो 20 कहा है। मैंने इसको बेटा नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है कंपाइलर उस पर मैंने इसको चेंज कर दिया है। और नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है एक एक्टिविटी है कि अगर 80% मार्क्स हैं, 70%, 60%, उनके हिसाब से इंटरमीडिएट में उसका जो एडमिशन BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, BS कंप्यूटर साइंस में, BS IT में हो जाना चाहिए। इस लिहाज से उसने कंडीशन लगाई है। तो इसी लिहाज से हम बात करेंगे बेटा, ये हमारे पास कंपाइलर है जो कोड ब्लॉक, इस पर मैंने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। अब आप ये देख सकते हैं कि मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। सबसे पहले उसने इनपुट में यही जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा था, प्लीज़ एंटर H फॉर होम, C फॉर कमर्शियल यूज़र, उसने सबसे पहले यही डिस्कस किया है। मैंने H किया है बेटा। सबसे पहली कंडीशन मैं 200 वाली ही लगाता हूँ कि उसके जो यूनिट्स हैं वो 199 हैं। तो आप ये देख सकते हैं जो उसका जो बिल बनेगा 2388 रुपये उसका बिल बन जाएगा। तो ये आप ये देख सकते हैं। ये बिल के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे लास्ट में जाके ये वैल्यूज़ पुट होंगी। यहाँ पे जब ये वैल्यूज़ पुट होंगी तो यूनिट्स जो हैं वो हैं बेटा 199 और यूनिट प्राइस जो है वो जो उसके लिहाज से थी 200 से लेस देन के लिहाज से थी, तो वो बेटा होम के लिए 12 रुपये थी। जब 12 को हम 199 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आउटपुट आ जाएगा 2388 रुपये। ऐसे ही कंप्लीट बेटा इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर हमारे पास जो है, अब जैसे कमर्शियल हमारे पास है या मेरे पास जो है ये कमर्शियल है और हमारे पास यूनिट जो है 401 है, तो ये जब मूव करेंगे ये आप ये देख सकते हैं 9624 रुपये जो है उसका बिल बन जाएगा। तो इसके लिहाज से अगर आप देखें तो अब हमारे पास जो है यहाँ पे कमर्शियल है। ये सबसे पहले यूज़र टाइप पूछा, फिर यूनिट्स पूछे। यूनिट्स 401 थे, आप ये देख सकते हैं 401 कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ये यहाँ डायरेक्ट मूव करेगा। यहाँ पे भी कंडीशन जो है फॉल्स, ना तो वो 200 से ज़्यादा है लेकिन 401 जो है 400 से कम नहीं है, लेस देन नहीं है। एंड ऑपरेटर में कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो तो नेक्स्ट मूव करेगा, वो यहाँ एल्स पे आएगा। एल्स पे जब आएगा तो आप ये देख सकते हैं ये एल्स पे कंडीशन लगी हुई कमर्शियल के लिए 24 है। तो 24 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 401 से तो हमारा जो टोटल बिल है वो 9624 रुपीज़ बन जाएगा। ये बिल्कुल इजी प्रोग्राम था बेटा, उसी हवाले से मैंने इसको किया है। अब अगर 400 मैंने रखा है, 400 से ज़्यादा, अगर मैं 200 और 400 के बिटवीन रखता हूँ इसको, तो आप ये देख सकते हैं H यूज़र लेता हूँ इस दफ़ा बेटा मैं, और इसका मैंने रखा है जो 250 रखा है। तो उस लिहाज से जो बिल है इस फार्मूले के मुताबिक निकलेगा कि जब 250 है तो कंडीशन यहाँ पे गलत हो गई, यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ कंडीशन ठीक होती है। 200 से ज़्यादा है, 250 से 400 से जो है लेस देन है, कंडीशन ठीक होगी। H यूज़र है। 15 से जब हम 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 3750 रुपीज़ जो है बिल यहाँ से इस फार्मूले के मुताबिक निकल आएगा, क्योंकि यूनिट जो है हमारे पास 250 हैं और जो है यूनिट प्राइस जो है इस पे हमें 15 रुपीज़ पर यूनिट है हमारे लिए। तो ये बेटा बिल्कुल इजी प्रोग्राम था। नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर से इसको मैंने किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्टिविटी है 3.4, इसमें आप ये देख सकते हैं बेटा बिल्कुल इजी है ये। उसने कंडीशन ये रखी थी कि सबसे पहले परसेंटेज मांगेगा कि उसकी परसेंटेज क्या है। फ़र्ज़ करें मैंने परसेंटेज 80% ही कहा, तो उसने 80% पे आप ये देख सकते हैं एलिजिबल फॉर BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग BSSE प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होगा। तो आप ये देख सकते हैं क्योंकि कंडीशन फ़र्स्ट टाइम ही ट्रू हो गई है, इस वजह से पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद प्रोग्राम जो है एंड हो जाएगा। और इसी हवाले से अगर मैं बात करूँ, ये आप ये देख सकते हैं बेटा, इसमें अगर मैं कंडीशन जो है वो 70 ले लेता हूँ तो आप ये देख सकते हैं BSSC। अब यहाँ कंडीशन गलत होगी, ग्रेटर आर इक्वल टू 80 नहीं है 70, यहाँ एल्स इस पे मूव करेगा 70 ग्रेटर आर इक्वल टू 70 है, तो यहाँ पे BSCS प्रोग्राम जो है उसमें वो एलिजिबल है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा, ये हमारे पास जो है, फ़र्ज़ करें मैंने इसकी जो परसेंटेज ली है, फ़र्ज़ करें बेटा इसकी जो मैंने परसेंटेज ली है वो 60 या 70 से लेस देन ली है, 60 से ग्रेटर है या 60 ली है या 70 से लेस देन 65 मैं कह देता हूँ बेटा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, अब इसका जो एडमिशन है एलिजिबल फॉर BSIT, इसके लिए इसका एडमिशन हो जाएगा। तो ये तमाम जो कंडीशंस लगाई थी, कहीं ना कहीं ये कंडीशन ज़रूर ट्रू हुई, या तो 80 था या 70 या 60, इनसे लेस देन ग्रेटर या इक्वल था बेटा। अब मैं जो कंडीशन जो लेता हूँ बेटा वो ये है कि मैं इसकी जो कंडीशन है मैं 59 कर देता हूँ। 59 जब करेंगे तो बेटा आप ये देख सकते हैं 59 ग्रेटर आर इक्वल टू 80 नहीं है, कंडीशन फॉल्स। एल्स इफ में मूव करेगा 59 ग्रेटर आर इक्वल टू 70 नहीं है, फिर एल्स इफ पे मूव करेगा, फिर कंडीशन 59 ग्रेटर आर इक्वल टू 60 भी नहीं है। लास्ट में ये एल्स पे मूव करेगा और प्रिंट हो जाएगा नॉट एलिजिबल फॉर एनी प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी। तो ये बात आप ये देख सकते हैं, नॉट एलिजिबल फॉर एनी प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी। अगर बेटा कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तो कहीं पे भी कंडीशन ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, अदरवाइज़ लास्ट में एल्स पे मूव करता है। यही हमने डिस्कस किया था इफ़ एल्स में भी। तो बेटा ये एक्टिविटी थी, और उससे पहले जो मैंने बिल के हवाले से जो प्रोग्राम बनाया था उनको आप ज़रूर कंपाइलर पे एग्जीक्यूट भी करेंगे, प्रैक्टिस उनकी करेंगे। किसी बच्चे को कोई मसला होगा तो वो ज़रूर मुझसे कमेंट्स के ज़रिए से पूछ सकता है। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।